तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर टीआरएस की कानूनसाज कौंसिल के कविता ने विधानसभा चुनाव का दिया इशारा। एक मीडिया के नुमाइंदे ने के कविता से सवाल किया कि हर कोई तेलंगाना का रुख कर रहे हैं, तो के कविता ने कहा कि अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तेलंगाना क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। वाज़ेर के सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले पार्टी कारकुनों के साथ एक सभा में जिक्र करते हुए कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव है, इस वजह से काम नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कारकुन सरगर्म है। चुनाव जब भी होते हैं मजलिस पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगी और जीत भी हासिल करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि चाहे वो 1 महीने के बाद हो या फिर मुकर्ररा वक्त पर हो, लेकिन मजलिस पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सियासी जानकार कह रहे हैं कि तेलंगाना में इस साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। अब देखना होगा केसीआर इस साल कराते हैं विधानसभा चुनाव या फिर मुकर्ररा वक्त पर ही विधानसभा चुनाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तेलंगाना में अब सियासी जमातें पूरी तरीके से सरगर्म हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। जी, बहुत सारे यात्री आते रहेंगे, बहुत सारे यात्रा होते रहेंगे। तेलंगाना अभी टूरिस्ट स्पॉट बनेगा क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, लेकिन उनका तो इलेक्शन का रहता है सब, हमारा तो हमारे अगले जनरेशन के लिए काम होता है। टीआरएस के जो पार्टी के नेता है, जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे ही आके कौमों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाना, ऐसा हमारा काम नहीं है, वो बीजेपी का काम है। लेकिन हमें विश्वास है तेलंगाना की जनता ये साजिश को समझेगी और हमारे तेलंगाना के टीआरएस पार्टी के साथ, केसीआर साहब के साथ रहेगी। थैंक यू। गांधी जी, जब हमारे पैडी का इश्यू चल रहा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि राहुल गांधी जी, आप एमपी है, आप पार्लियामेंट में हैं, जरा पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाइए, हमारे तेलंगाना के फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए करके हमने उनको रिक्वेस्ट किया था। वो पार्लियामेंट में तो तेलंगाना के बारे में बात नहीं करे, तेलंगाना फार्मर्स के बारे में बात नहीं करे, लेकिन अब तेलंगाना में वरंगल में आके रैतु संघर्षण सभा करके वो कुछ यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ये एक्चुअली रैतु संघर्षण सभा नहीं है, राहुल जी का संघर्षण सभा है। उनका अपने खुद के पार्टी में बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, तो बस उसी के बारे में वो एक पोजीशन उनका करार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ के तेलंगाना के भी मुस्लिमीन किसी सियासी पार्टी को जिताने का या हराने का ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं और हम ये इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि असेंबली के इंतखाबात आइंदा साल, उसका मुकर्रर वक्त दिसंबर है। अब नहीं मालूम कि यहाँ की रियासती हुकूमत कब कराना चाहती है। किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने मुझसे पूछा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैंने कहा कि मजलिस के सदर मुतमदीन हमेशा एवर रेडी होते हैं। अगर 1 महीने में आप कराएंगे तो हम करने को तैयार हैं। हम वो सियासी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली, सदर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हैं और हमको अपने इस काम को और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इंतखाबात आएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बाज़ लोग कम अक़ल हैं तो अपने अक़ल के लिहाज से अपने अपने तज्ज़ियों को पेश करते हैं, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर इज्तिमाई तौर पर मेहनत करते आए, मेहनत करते रहेंगे और अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करता है और इस बार भी कामयाब और कामरान करेगा।